आइए दोस्तों, आर के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज है 2 दिसंबर। तो आज से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स निकलते हैं उनको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक, 1 दिसंबर को देखिए एड्स दिवस मनाया गया है। और 29 नवंबर को विश्व जगुआर दिवस भी मनाया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस भी मनाया गया है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस और 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टेफनी प्रेफर्ड किस देश की हैं जो 2022 फीफा वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी होंगी? तो यह फ्रांस की है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये फ्रांस की हैं जो किसी भी फुटबॉल के टूर्नामेंट में महिला रेफरी पहली बार होंगी। ठीक, यहाँ पर देखिए, अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। तो ये अमेरिका में हुआ था और जीता था इसमें कौन गोल्ड मेडल? तो एंडरसन ने। और सिल्वर मेडल कौन जीता था? तो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। ठीक, अभी देखिए एशिया जो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो इसको कौन जीता था? तो इसको इंग्लैंड ने जीता था। ठीक, ब्रिटेन ने, इसको ब्रिटेन ने जीता था। और अभी महिलाओं का जो हो रहा था एशिया कप, उसको भारत ने जीता है। इसको ध्यान में रखना। और पुरुषों का कौन जीता? तो यहाँ पर श्रीलंका ने जीता है। ठीक, श्रीलंका, तो इसको ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका ने इसको जीता है। और अभी देखिए, राष्ट्रीय यूथ गेम हुई थी। यह कहाँ हुई थी? तो पंचकुला हरियाणा में हुई थी और इसमें हरियाणा ने ही सर्वाधिक पदक जीता था। और अभी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम हुई थी कर्नाटक में, तो इसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। ठीक, अभी 44वां ओलंपियाड कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन टॉप किया है? तो इसमें प्रथम स्थान पर हैं गौतम अडानी और सेकंड स्थान पे कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक, वही रिलायंस जिनकी मुकेश अंबानी की है और गौतम अडानी की अडानी ग्रुप है। ठीक, इन सबको ध्यान में रखना। अभी देखिए NDTV में भी ये 29% लगभग हिस्सेदारी खरीदे थे। ठीक, तो इस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी जी हैं। ठीक, अभी विश्व में नेताओं की जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें 77% वोट के साथ मोदी जी प्रथम स्थान पर थे विश्व में। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना। और विश्व में सबसे अमीर कौन है? तो एलोन मस्क, फाल्कन 9 इसका रॉकेट है और टेस्ला का मालिक। ठीक, अभी ट्विटर को भी उसने खरीद लिया है। ठीक, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाल ही में रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें किस वर्ष रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें 2019 में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में दिया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में NDTV में गौतम अडानी जी ने लगभग 29% हिस्सेदारी को खरीद लिए हैं और इसमें से रवीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक, तो सबको ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए 2020 को अगर हम लोग देख लें तो नर्स का वर्ष और 2016 दाल का वर्ष था और 2023 बाजरे का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक, और ये अच्छा है, यहाँ पर NDTV आया तो न्यू दिल्ली टीवी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक,
अभी यहाँ पर देखिए, अभी ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। लिज ट्रस इससे पहले थी तो वो इस्तीफा दे दी थी। ठीक, अभी श्रीलंका में रनिल विक्रमसिंघे वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं और नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने जी बने हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अभी देखिए नेपाल में भी चुनाव हो रहा था तो इसमें देउवा जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। केपी शर्मा ओली हार गए हैं इस बार। ठीक, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। भारत में 2023 में होने वाले G20 में प्रेसिडेंसी का विषय क्या होगा? प्रेसिडेंसी का विषय क्या होगा? जो 2023 में होगा उसका विषय क्या होगा? तो यहाँ पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसकी यही थीम होगी। ठीक, इसकी यही थीम होगी। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 2023 में जो भी होगा इसकी यही थीम होगी। ठीक, अभी देखिए 2022 में हुई कहाँ है? तो 2022 में इंडोनेशिया में हुई है। ठीक, इंडोनेशिया। और 2023 में कहाँ होगी? तो भारत में होगी। ठीक, 2023 में भारत में होगी, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इससे पहले कहाँ हुई थी? तो इटली में हुई थी। ठीक, 2021 में इटली में हुई थी। अभी देखिए बैठक इसकी यहाँ हो रही है, लेकिन अभी G7 की बैठक हुई है कहाँ? कार्नोस जर्मनी में। अभी 80 की बैठक हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। और अभी देखिए बिम्स्टेक की बैठक हुई है श्रीलंका में हुई थी, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अभी क्वेट की बैठक हुई थी जापान में, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाल ही में किस पूर्व स्वास्थ्य सचिव को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आप लोग, यूपीएससी में 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है, मनोज सोनी है। और उसमें 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में 6 सदस्य हैं। प्रीति सूदन को लेकर के 6 सदस्य टोटल हैं, अभी भी 4 स्थान खाली है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए जो चुनाव होता है ये 65 वर्ष या 6 वर्ष के लिए होता है। और यूपीएससी किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो 315 में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए राजीव कुमार यहाँ पर ऑप्शन में आया हुआ है, तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं। तो राजीव कुमार गाबा जो भारत के मुख्य जो सचिव होते हैं, भारत के सबसे बड़े सचिव यही हैं। और मनोहर लाल तो वैसे भी ऑप्शन में कुछ है नहीं। और गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये, तो क्या है? भारत की कैग हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, अभी CGA कंट्रोलर अकाउंट ऑफ कंट्रोलर जनरल अकाउंट अभी नियुक्त की गई थी भारती दास। ठीक, भारती दास थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? तो सुमन बेरी बने थे। अभी DRDO के नए अध्यक्ष समीर कामत बने थे। अभी उसके इसरो के अध्यक्ष बने थे कौन? एस सोमनाथ बने थे। इन सबको ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड सरकार हाल ही में अपने सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है उत्तराखंड सरकार। अच्छा, इसे क्यों चुना गया है? तो इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ठीक चुने गए हैं। अब देखिए उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड कब बनता है? तो 9 नवंबर 2000 को ये बन जाता है। ठीक, उत्तराखंड बन जाता है। और एक कटकर कहाँ से बनता है? तो यूपी से बनता है। ठीक, उत्तराखंड जब नहीं कटा था
तो उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा में 425 सीटें थी, 425 सीटें थी। लेकिन जब कट गया तो अब यहाँ पर 403 सीटें बची हुई हैं और विधान परिषद में पहले 108 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब केवल 100 सीटें बची हुई हैं। ठीक, इन सबको ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार में हरेला पर्व भी मनाया जाता है और उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री कौन है तो पुष्कर सिंह धामी है। इसकी राजधानी क्या है तो देहरादून है। ठीक, इन सबको ध्यान में रखिएगा। और काला पानी लिपुलेख विभाग उत्तराखंड में ही है। सीमा दर्शन योजना भी उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट किया था, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका क्या नाम था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, विक्रम यश किर्लोस्कर। अभी हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई है, तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। 64 वर्ष के ये थे। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये भी निधन हम लोग और देख लेते हैं। जैसे अभी CDS बिपिन रावत, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का भी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और अभी शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी भी गोली मारकर नारा में हत्या कर दिया गया था। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह भी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, तो इनको किस नाम से जाना जाता है तो स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल आज 8 ही करंट इम्पोर्टेंट लग रहे थे जो हमने लिख दिया है। ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी किया करिए, जिससे कि हम लोग और भी वीडियो जल्दी जल्दी बनाएं। ठीक।